झारखंड में जहां आईटी की रेड चल रही है और उस रेड में सांसद धीरज साहू के आवास से लगभग 500 करोड़ कैश बरामद हुए हैं और अभी भी काउंटिंग जो है वो जारी है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का छठा समन जारी हो चुका है और इसको लेकर के लगातार झारखंड की सियासत एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मनोज पांडे जी। हम लोग सीधे इनसे बातचीत करेंगे, जेएमएम के प्रवक्ता है। हम लोग सीधे इनसे बातचीत करते हैं। सर, जहां एक तरफ 500 करोड़ कैश मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर ईडी का समन जारी हो जाता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। देखिए, ये तो चलिए, विरोधी पार्टी हैं हम लोग, विरोधी दल के नेता हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उन पर तो समझ आती है कि आप ये इनके प्रकारण आप उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। परंतु ईडी या केंद्रीय एजेंसियां उस समय कहां गुम हो जाती हैं जब आरोप होता है नरेंद्र तोमर के बेटे, वीडियो आया, बहुत गंभीर आरोप लगे और प्रथम दृष्टया साक्ष्य सामने दिख रहा है कि उनके वीडियो में उन्होंने जो अनैतिक कामों का जिक्र किया, पैसे के लेन देन की बात आई, ईडी उस समय खामोश क्यों हो जाता है? आज मुद्रा बंदरगाह पर 2000 करोड़ के नशीले पदार्थ पकड़े गए थे। वो एयरपोर्ट बंदरगाह किसकी थी? वो बंदरगाह प्रधानमंत्री महोदय के सखा, जिनको मदद पहुंचाने का आरोप लगता है, उनके बंदरगाह पर, उनके शिप में, उनके पानी के जहाज में। और ऐसी लगातार आरोप लगते हैं कि उस बंदरगाह से नशीले पदार्थों का कारोबार होता है। उस समय चुप हो जाते हैं, ये सारी एजेंसियां चुप। आज एक आदिवासी का बेटा लोकप्रियता के शिखर पर है तो आपको पच नहीं रहा, आप सम्मान पर सम्मान कर रहे हैं। जनता का समय आएगा, जनता जवाब देगी इस पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को ईडी कार्यालय जाएंगे? क्योंकि लगातार उनकी ओर से कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे झारखंड में, और वो है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। तो ये कार्यक्रम जो है लगातार चल रहा है, तो मंगलवार को क्या सीएम जाएंगे? देखिए, ये निर्णय तो व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री महोदय को लेना है और वो लेंगे, परंतु पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, 1.5-2 महीने पहले से ये निर्धारित है और बहुत ही लोकप्रिय महत्वाकांक्षी योजना सरकार आपके द्वार, जिससे आम जनजीवन को, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण जनता को बहुत लाभ हो रहा है। और अबुआ आवास योजना, ये सब ऐसी योजनाएं हैं और इन योजनाओं से ही बेचैनी बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की। तो प्राथमिकता झारखंड की जनता के लिए कुछ कर गुजरना है, विकास की एक लंबी लकीर खींचनी है और विकास के पथ पर झारखंड को उच्चतम स्तर पर ले जाना, ये प्राथमिकता है। वो पहले काम होगा। सम्मान नहीं जाएंगे, उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री ने तो कहा कि आप क्या कर लेंगे, आप जो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं करिए, मैं सबके लिए तैयार हूं। तो ये फौलादी जिगर का व्यक्ति शिबू सोरेन का बेटा है। देखिए, लगभग 1 वर्षों पहले कुछ ऐसा ही दृश्य हम लोगों को देखने को मिल रहा था। यही समय था, ठंड का ही समय था, जब उन्हें बुलाया गया था नवंबर में वो गए थे वहां पर ईडी कार्यालय, उनसे पूछताछ हुई थी और एक बार फिर से ये समन का सिलसिला जो है वो इसी दौरान शुरू हो चुका है। देखिए, सरकार जब से आई है, लोकप्रिय सरकार, प्रचंड जनादेश की सरकार, लोकप्रिय कामों को करने से रोकने का प्रयास शुरू से हो रहा है। कैसे सरकार को गिरा दिया जाए, कैसे पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी उसमें सेंधमारी करे, घुसे, क्योंकि बिना सत्ता के वो लोग रह नहीं पाते हैं। और जन सेवा के माध्यम से सत्ता को और मजबूत करना, राजनीति को और झारखंडियों के पक्ष में करना, यही एक मूल मंत्र रहा है हमारे नेता, हमारी पार्टी का। तो ये खेल तो आप पिछले 1 सालों से ज़्यादा समय से आप देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, झारखंड की जनता भी देख रही है। लेकिन कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो उसकी परिणति भारतीय जनता पार्टी को मालूम है।
तो ये रहे हमारे साथ प्रवक्ता मनोज पांडे जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और उनका साफ कहना है कि ये पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक तरफ चल रहा है, तो अब ये उनकी व्यक्तिगत फैसला होगा कि वो मंगलवार को ईडी कार्यालय जाते हैं या नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम चीजों के लिए तैयार है। फिलहाल इस पूरे खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी अरविंद के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।